और ये खबर हर एक माँ बाप से जुड़ी हुई है, खासतौर पर उन माता पिता से जो अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ाकर चैन से सो जाते हैं। वो माता पिता जो ध्यान नहीं रखते कि उनका बच्चा मोबाइल पर कौन सा गेम देख रहा है, खेल रहा है, कितनी देर तक खेल रहा है और ज्यादा गेम खेलने से उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मोबाइल की लत बच्चे के लिए घातक। ऑनलाइन गेम कहीं जान ना ले ले। गेम से बच्चों में बढ़ रहा चिड़चिड़ापन। छोटी सी बात पर बच्चे खो रहे आपा। अगर आपका बच्चा भी देखता है मोबाइल तो अभी से हो जाएं सावधान, क्योंकि लखनऊ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां छोटी सी बात को लेकर एक 16 साल के लड़के ने ऐसा कदम उठा लिया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस तिमंजिला मकान पर ताला लगा हुआ है और पड़ोसियों की ज़बां पर, लेकिन इस मकान में जो वारदात हुई है वो आपको आपके दिमाग के ताले खोलने पर मजबूर कर देगी। इस घर में एक महिला की लाश मिली है और आरोप उसके 16 साल के बेटे पर है अपनी मां की हत्या करने का। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक बच्चा अपनी मां का ही मर्डर करने से जरा भी नहीं हिचकिचाया? इसके पीछे जो वजह है वो आपके और हमारे घर में भी मौजूद है। पुलिस के मुताबिक मां ने जब अपने बेटे को ऑनलाइन गेम पबजी खेलने से रोका तो बच्चा ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो रोज रोज की रोक टोक से इस कदर गुस्से में था कि उसने मां को ही मौत के घाट उतार डाला। जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी, जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना लखनऊ के यमुनापुरम इलाके की है, जहां पर सेना में तैनात अफसर के बेटे ने अपने पिता के रिवॉल्वर से रात को सोते वक्त मां को मार डाला। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने गलती का एहसास हर किसी को होता है, लेकिन मां को मारने के बावजूद बच्चा बिल्कुल नहीं घबराया। घर पर उसने एक कमरे में मां का शव छिपाया था और वो सामान्य दिनों की तरह दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उसकी सारी गतिविधियां सामान्य थी। वो मोहल्ले में घूम रहा था, खेल रहा था, दोस्तों के साथ खाना पीना खा रहा था। इसी घर में वो टीवी भी देख रहा था, फिल्में देख रहा था और मां के शव से आती हुई दुर्गंध को छिपाने के लिए उसने परफ्यूम डिओड्रेंट का भी इस्तेमाल किया। आखिर एक 16 साल का बच्चा इतने बड़े जुर्म के बावजूद शांत कैसे था? उसे क्यों अपनी गलती का एहसास नहीं था? क्या वो गेम की आभासी दुनिया में ही कैद हो चुका था और रियल जिंदगी को भी ऑनलाइन गेम समझ रहा था? आखिर बच्चे की मनोदशा उस वक्त कैसी रही होगी? अगर आप वायलेंट गेम खेल रहे हैं, उसके अंदर आपको उस तरह से एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो आपको प्रोपेल करता है, फिर आपके लिए वर्चुअल रियलिटी और रियलिटी में कोई फर्क नहीं रहता। वर्चुअल रियलिटी आपके लिए रियलिटी बन जाती है। आपको लगता है कि जो वर्चुअली अगर आप वो चीज़ें कर सकते हैं, मार धाड़ कर सकते हैं, एग्रेशन शो कर सकते हैं, जो मन में आया वो बोल सकते हैं, उसको फिर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसलेट करना शुरू कर देते। लखनऊ की ये घटना खतरे की घंटी बजा चुकी है कि वक्त रहते हमारा आपका जागना जरूरी है और बच्चे को जब भी मोबाइल दे तो उस पर नजर भी बनाए रखे। और ये बड़ी वारदात हमको, आपको, सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया से कितना फासला होना चाहिए हमारे बच्चों, किशोरों का। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। और मेरठ के ड्रग माफिया तस्लीम के इंटरनेशनल कनेक्शन की जांच अब तेज हो गई है। पुलिस ने जब उसके पासपोर्ट की जांच की तो हैरान रह गए। चलिए तस्लीम के परिवार के विदेशी कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। वो गिरफ्तार किया, फिर मेरठ में 1.5 करोड़ के मकान को कुर्क किया, लिसराड़ी गेट में आलीशान कोठी को जब्त किया और अब पासपोर्ट के जरिए उसके इंटरनेशनल कनेक्शन को खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ड्रग्स माफियाओं में शुमार तस्लीम
कि विदेशी कनेक्शनों की पुलिस जांच कर रही है। तस्लीम 1.5 दशक से अफीम, चरस, गांजा समेत कई मादक पदार्थों को बेच रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सप्लायर था। उसने नशे के धंधे से अकूत संपत्ति जमा की। पुलिस इसी रहस्य को समझना चाहती है कि तस्लीम का ये ड्रग्स नेटवर्क कहां तक था। क्या विदेशों में भी वो ड्रग्स सप्लाई करता था या वहां से मंगवाता था? 2009 में तस्लीम का पासपोर्ट बना और 2019 में रिन्यू भी हो गया, लेकिन इस पर 53 मुकदमे दर्ज थे। कहीं ना कहीं पुलिस और ड्रग्स माफिया के सांठगांठ और रिश्तों की भी पोल खुलती है। 53 मुकदमों के बाद भी पासपोर्ट रिन्यू होना पुलिस के मन में शक पैदा किया। इतने मुकदमे होने के बाद पासपोर्ट रिन्यू नहीं होता। ऐसे में पुलिस जानना चाहती है कि ये विदेश क्यों जाता था। तो 2019 में उन्होंने फिर से एक एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन उस पर एड्रेस उन्होंने बदल दिया था। तो जो रिन्यू करने के लिए डाला था वो थाना ब्रह्मपुरी है, वहाँ से बना है। अब ये जांच चल रही है कि इसके खिलाफ जब 53 से ऊपर मुकदमे थे तो उनका पासपोर्ट बन कैसे गया, इसकी जांच चल रही है। 2003 में तस्लीम पहली बार जेल गया था। 2009 में तस्लीम ने पासपोर्ट बनवाया। 2016 में दूसरी बार जेल गया और 2019 में पासपोर्ट को रिन्यू करा लिया। हालांकि रिन्यू कराने के बाद तस्लीम विदेश गया था या नहीं गया, पुलिस इसकी जांच करा रही है। इसके लिए भी पत्राचार किया गया है FRR को, जो एक संस्था है जो देखती है इस चीज़ को, और एयरपोर्ट है तमाम, उनको भी पत्राचार किया जाएगा। अगर ये पाया जाता है कि विदेश गए थे तो उनके विदेश में कहाँ का लिंक है, ये जो तस्करी करते हैं क्या ये बाहर भी बेचते हैं, इसकी हम जांच करें। पुलिस इनके पूरा परिवार है जो इन्वॉल्व था। इसके अलावा हमारे सर्किल में और भी कुछ लोग हैं, हमें ये पता चला है कि वो भी इस काम में संलिप्त हैं। जैसे कुछ प्रकाश में उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तस्लीम जेल में बंद है, लेकिन पत्नी और बेटे फरार हैं। और बुलंदशहर का रहने वाला एक परिवार अपने 2 मासूम बच्चों की बीमारी से परेशान है। बीमारी के इलाज में 2 करोड़ 34 लाख रुपए का खर्च आएगा। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि वो इस रकम को दे सके, इसलिए परिवार सभी से मदद की गुहार लगा रहा है। तस्वीरों में खिलौनों के साथ खेलते ये 2 नन्हे मासूम हैं, अर्णव और कुणाल। लेकिन इन दोनों मासूमों के साथ भाग्य ने ऐसा खेल खेला है जिससे ये दोनों अनजान हैं। ये दोनों बेहद घातक बीमारी MPS II हंटर सिंड्रोम से पीड़ित हैं। शुरुआत में ये मासूम बोलते और चलते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है अब यह बोल नहीं पाते हैं, जबकि अब इनके हाथ पांव भी पूरी तरह काम नहीं करते। परिवार का कहना है कि अगर समय पर इनका इलाज नहीं मिला तो इन दोनों की जान भी जा सकती है। दोनों मासूम बुलंदशहर के सिकंदराबाद के गेसपुर गांव के रहने वाले हैं। सर, ये उंगलियां ऐसे नु टेढ़ी हो जाती हैं, जुखाम रहता है और बुखार उल्टी की प्रॉब्लम रहती है। बस महीने में 10-15 दिन ही ठीक रहते होंगे। अगर इलाज नहीं होता डॉक्टर क्या कहते हैं? सर ये कहते हैं कि बचेंगे नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे सर ये। इनके अलावा सर हमारा कोई नहीं। दोनों मासूमों के पिता हरीश यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं और मुरादाबाद में काम कर रहे हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज के बाद ये परिवार जब दिल्ली के एम्स पहुंचा तो बच्चों की बीमारी के बारे में सही पता लगा। इन दोनों मासूमों को हर सप्ताह जो इंजेक्शन लगने हैं, उस एक इंजेक्शन की कीमत 1.5 लाख रुपए है। अर्णव को 2 साल तक, जबकि कुणाल को 1 साल तक इंजेक्शन लगेगा। इलाज का कुल खर्च 2 करोड़ 34 लाख बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 से बातचीत में बच्चों की मां ने सभी से मदद की गुहार लगाई है। सर 2.5 करोड़ तो खर्चा है, उनकी सैलरी 30,000 आती है और उसमें से लोन भी कटता है, किस्त भी कटती है, सब सारे 10-15 हज़ार ही आते होंगे। फिर हम आना जाना करते हैं वहाँ एम्स का, वो ड्यूटी करते हैं, मैं लेके जाती हूँ, और दवाइयों का खर्चा, वैसे प्राइवेट दवाई चला रखी है हमने, उनका खर्चा। और सर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी में है सर, बस हमें भाइयों बहनों से मदद चाहिए, कुछ भी हो सकता है। परिवार की हालत इस तरह नहीं है कि ये परिवार इतनी बड़ी रकम जुटा सके। हर कोई मदद की गुहार लगा रहा है। बहुत कैडी गुजर इस टाइम, देखो बस कहीं नहीं जाती, बहुत तरस आता है इन बच्चों पर। भगवान ने दिए हैं तो भाई भगवान इनको कोई सहायता करे,
तुम बाल भैया मदद कर दे। न्यूज 18 भी अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस परिवार की मदद करें, जिससे इन मासूमों को बचाया जा सके। बुलंदशहर से न्यूज 18 के लिए प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।